अब बात आती है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये एक्सप्रेशन आया। एक्सप्रेशन आया कहां से, पहले उस बात को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखिए, सपोज करिए हमारे पास एक ऐसे प्लेट है, ये हमारा प्लेट है, ठीक है, ये हमारा प्लेट है, ओके। तो यहां से हॉट एयर फ्लो कर रहा है ना, यहां पे मैंने फैन लगा दिया, जो भी हो सकता है, ठीक है। यहां पे हमारा फ्लूइड है, इस तरह से एयर फ्लो कर रहा है, एयर फ्लो कर रहा है इसके ऊपर से, इसके ऊपर से एयर फ्लो कर रहा है। तो न्यूटन साहब ने कहा कि देखो, जो ये एयर इसके ऊपर से जा रहा है ना, एयर जो इसके ऊपर से जा रहा है, अब अगर प्लेट हॉट हुआ, सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा हुआ और फ्लूइड का टेम्परेचर टी इनफाइनाइट है, जो ये कम हुआ, अगर टी सरफेस इज मोर देन टी इनफाइनाइट, चूंकि फ्लूइड का मोशन हो रहा है तो इसमें कंडक्शन और एडवेक्शन दोनों इन्वॉल्व होंगे, तो इसमें होगा क्यू कन्वेक्शन। तो न्यूटन साहब ने कहा कि सर कि बच्चा देखो, पहला स्टेटमेंट ये है कि ये लिखना स्टेटमेंट, ये लिखना स्टेटमेंट कि जो क्यू कन्वेक्शन होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस होगा। देखो, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस का मीनिंग क्या हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस का मीनिंग क्या हुआ, सरफेस टेम्परेचर माइनस फ्लूइड टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज्यादा कन्वेक्शन ज्यादा, जितना टेम्परेचर ज्यादा कन्वेक्शन ज्यादा। तो आगे सर ये बताओ, पहले वाले लेयर में कन्वेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो माय डियर, पहले वाले लेयर में कन्वेक्शन की वैल्यू 0 हो गया। कहोगे सर ऐसा कैसे? अरे भाई, पहला जो देखो, पहला वाला फ्लूइड लेयर जो आएगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, जो सरफेस के टेम्परेचर होगा। पहले वाले लेयर का टेम्परेचर क्या होगा, जो सरफेस का टेम्परेचर होगा। तो जब पहले वाले लेयर का सरफेस का टेम्परेचर हो गया, तो अब टी इनफाइनाइट के जगह पे टीएस रख दो, तो सीधे क्या हो गया, 0। दो जगह से मैंने प्रूव कर दिया। यहां से भी कन्वेक्शन 0 हो गया, और एक कन्वेक्शन प्लस कंडक्शन प्लस एडवेक्शन वाला करके बताया ही था कि फ्लूइड मोशन 0 होने के नाते वहां पे भी 0 हो गया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट न्यूटन साहब ने क्या दिया कि जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू कन्वेक्शन। आई एम राइटिंग दिस इज क्यू, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू लिखने में, देखो मैं इसको कैपिटल लिख देता हूं, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है अभी आपको नहीं बताऊंगा, आगे अभी आप बताऊंगा, आगे अभी देखते हैं। सपोज करो क्यू कन्वेक्शन हो गया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। दूसरा स्टेटमेंट कहा उन्होंने कि जो क्यू कन्वेक्शन होगा ना, क्यू कन्वेक्शन होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ एक्सपोजर। व्हाट इज दिस एरिया? दिस इज एरिया ऑफ एक्सपोजर, एरिया ऑफ एक्सपोजर। क्रॉस सेक्शन मत समझ लेना, एरिया ऑफ एक्सपोजर है। कहोगे सर ये एरिया ऑफ एक्सपोजर क्या क्या मतलब है? सपोज करिए माय डियर, सपोज करिए ये वाला डायमेंशन एक्स है, ये वाला डायमेंशन x है, और ये वाला डायमेंशन कितना है, ये वाला डायमेंशन y है, ठीक है। और ये वाला डायमेंशन कितना है, ये वाला डायमेंशन कितना है, z है। अब देखो, एक एरिया तो ये बन गया। कहोगे सर एक वाला एरिया तो ये बन गया, क्या एरिया की वैल्यू ये होगी? अरे नहीं, क्या ये एरिया y इंटू जेड होगा? ना ना, गलत हो गया। ए का मतलब वो एरिया जो फ्लूइड के कांटेक्ट में है। कहोगे सर देखो, जो एरिया फ्लूइड के कांटेक्ट में है ना, जो एरिया फ्लूइड के कांटेक्ट में है वो ये वाला है, जो एरिया फ्लूइड के कांटेक्ट में है वो ये वाला है। तो एरिया की वैल्यू क्या होगी, x गुणे y। समझ पाए? जो एरिया फ्लूइड के कांटेक्ट में होगा वही वाला एरिया लिया जाएगा, वही वाला एरिया लिया जाएगा। तो जो इसमें एरिया की वैल्यू होगा ये लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई नहीं, वो इसी नाते मैंने एल और बी और एच नहीं लिया कि जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। नहीं तो लंबाई गुणे चौड़ाई बोल दूं, क्या पता चला कल का ऐसे प्लेट दे दिया, लंबाई ये हो गया, चौड़ाई अलग हो गया, कुछ और हो गया, तो गलत हो जाएगा। तो इस नाते जो एरिया पे, जिस एरिया पे कांटेक्ट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ एक्सपोजर, और उसके प्रोपोर्शनलिटी में होगा। कहा ठीक है सर, ये वाला इक्वेशन 1 हो गया, ये वाला इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या, अब देखो, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों को कंबाइन करो। क्या कहोगे?
कहोगे सर देखो जो क्यू कन्वेक्शन है ना, क्यू कन्वेक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ए एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। बहुत अच्छा, दोनों के प्रोपोर्शनलिटी में है कि नहीं है? बिल्कुल। अच्छा आपको आपने पढ़ा होगा इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x तो y बराबर क्या होता था? mx। m क्या होता था? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता था। m क्या होता था? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता था। m क्या होता था माय डियर? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता था। तो यहां पर भी तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा, कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा, एरिया इंटू डेल्टा टी। और इस कांस्टेंट को उन्होंने कहा कि ये h है, h है, ठीक है, ये h है। इसका यूनिट क्या है? वाट। इसका यूनिट क्या है? वाट। इसका यूनिट क्या है? वाट। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? कहोगे सर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस है तो चाहे इसको सर केल्विन में लिख लो, डिग्री केल्विन नहीं, डिग्री केल्विन नहीं, चाहे इसको केल्विन में लिख लो या डिग्री सेल्सियस में लिख लो, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है। क्लियर है? तो जो नया कांस्टेंट आया, नया कांस्टेंट आया, अब देखो डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी क्या है? तो बच्चा टीएस माइनस टी इनफाइनाइट, सरफेस टेम्परेचर माइनस फ्लूइड का टेम्परेचर, ये हमारा क्या है? टीएस माइनस टी इन्फिनिटी, ये हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है। तो जो नया कांस्टेंट आया इसको बोलते हैं एक कांस्टेंट, और ये इसको बोलते हैं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। अब आप मुझे बताओ कि इसका यूनिट क्या होगा? आप मुझे बताओ इसका यूनिट क्या होगा? यहां पे देखिए इसका यूनिट निकालिए, एकदम सिंपल से तरीके से मैं बता रहा हूं इसका यूनिट क्या होगा। देखो Q बराबर है एच ए टी एस माइनस टी इंफिनिटी, ठीक है। तो H की वैल्यू क्या हो गया? H की वैल्यू हो गया Q बटे ए टी एस माइनस टी इंफिनिटी। यूनिट लिखो, यूनिट लिखो। Q छोटा क्यों लिख दिया भाई? Q तो बड़ा होना चाहिए, छोटा बड़ा अभी मैं बताऊंगा कि Q छोटा और बड़ा में क्या अंतर होता है। कैपिटल Q, तो ये बन गया कैपिटल Q। कैपिटल Q का यूनिट क्या हो गया? दिस इज वाट, वाट। एरिया का यूनिट क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। और इसका क्या हो गया? डिग्री सेल्सियस। कोई बोलेगा सर ऐसा है मैं डिग्री सेल्सियस नहीं लिखना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, तो कोई परेशानी नहीं, आप लिख लो, लिख लो, ठीक है। अब बात आती है कि सर ठीक है ये चीज तो हमें क्लियर हो गया, ये चीज हमें क्लियर हो गया। अब बात यह है कि स्मॉल और कैपिटल लेटर का क्या परेशानी है, इस चीज को बता दीजिए। स्मॉल और कैपिटल लेटर का क्या परेशानी है, इस चीज को देख लेते हैं हम लोग। देखो अगर आप लिखते हैं Q बराबर एच ए टी डब्ल्यू माइनस टी इंफिनिटी, तो जो Q का यूनिट आता है माय डियर, इस Q का यूनिट आता है वाट। कंडीशन क्या है? H की वैल्यू होनी चाहिए वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस में, एक यूनिट होनी चाहिए मीटर स्क्वायर में, इसका यूनिट होना चाहिए डिग्री सेल्सियस या केल्विन, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसका यूनिट आएगा वाट। अच्छा अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा? कहोगे सर ये Q बटे ए बनेगा, और इसको बोलेंगे स्मॉल q, इसको बोलेंगे स्मॉल q, और ये हो जाएगा ए टी डब्ल्यू माइनस टी इंफिनिटी। अब इसका यूनिट बताओ, Q बटे ए हो गया तो वाट बटे मीटर स्क्वायर, यानी कि वाट पर मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं हीट, इसको बोलते हैं हीट, और इसको बोलते हैं हीट फ्लक्स, हीट फ्लक्स। तो कभी अगर फ्लक्स वाला वर्ड आ गया इसका मतलब पर यूनिट एरिया होगा, तो इसको बोलेंगे स्मॉल से, और अगर डायरेक्टली हीट लिखा हुआ तो कैपिटल से लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन, इसको मैंने डिराइव कर दिया आपको कि किस तरह से कन्वेक्शन में
हालांकि देखो कन्वेक्शन से अभी तक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे गए हैं, जो मोस्टली पूछे गए हैं वो कंडक्शन से पूछे गए हैं, लेकिन कन्वेक्शन पे शॉर्ट नोट लिखने का आ सकता है कि आप लिखो, और क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा इस वाले इक्वेशन पे, क्वेश्चन करवाऊंगा आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो एक साथ में सारे पे कन्वेक्शन करवाऊंगा, चाहे वो कन्वेक्शन हो चाहे रेडिएशन हो, भले आप में आया है या नहीं आया है। हमें इस तरह से प्रिपरेशन रखना है कि इन फ्यूचर अगर आ भी जाता है क्योंकि सिलेबस में मेंशन है तो आ सकता है, ठीक है, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, हम लोग करेंगे। ओके, तो ये वाला इक्वेशन कहां से आया, ये चीज समझ में आ गया। सर ये एएस क्या लिख दिए, अरे भाई ओहो, जो मैंने क्या लिखा था, क्यू कन्वेक्शन बराबर एच ए टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी, ऐसे कुछ करके मैंने लिखा था, वॉल टेम्परेचर माइनस टी। अरे जो ये टी इनफाइनाइट है ये फ्लूइड का टेम्परेचर है, टी डब्ल्यू क्या है, वॉल का टेम्परेचर है। इन्होंने कहा टीएस सरफेस का टेम्परेचर, ए क्या है, एरिया ऑफ एक्सपोजर, इन्होंने कहा एएस, तो कोई कहने दो, एच है, ए एच है, ठीक है। यहां पे क्या क्या है, देखो एच क्या है, एच क्या है बताओ, एच हमारा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, इसका यूनिट क्या है, वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस, या इसका और यूनिट क्या हो सकता है, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ऐसा भी लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या, ऐसा लिख दूं तो कोई परेशानी है क्या, वाट पर मीटर केल्विन, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। अच्छा कहोगे सर देखो आपने इसको कैपिटल टी लिखा, क्या मैं टीएस माइनस टी इन्फिनिटी लिख सकता हूं क्या, टेम्परेचर डिफरेंस वाला सेल्सियस में, हाँ लिख सकते हो ना यार, आप टीएस माइनस टी इन्फिनिटी लिखो, चाहे टीएस माइनस टी इन्फिनिटी लिखो, मतलब चाहे केल्विन में लिखो चाहे सेल्सियस में। ऐसा क्यों सर, अरे यार टीएस के जगह पे क्या लिखोगे, स्मॉल टीएस प्लस 273, अच्छा इसके जगह पे क्या लिखोगे, स्मॉल टी इन्फिनिटी प्लस 273। अब ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये दोनों कट जाएंगे, अब फिर टीएस माइनस टी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसी नाते टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वो सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में सेम होता है, इस नाते चाहे आप ये वाला फार्मूला लिखो चाहे स्मॉल टी में लिखो चाहे कैपिटल टी में, दोनों आंसर सही निकलेगा। और एरिया क्या है, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर होगा। टीएस क्या है, सरफेस टेम्परेचर है, तो इसका आप तो या तो केल्विन में लिख लेना या तो डिग्री सेल्सियस में लिख लेना, ठीक है। टी इनफाइनाइट क्या है, फ्लूइड का टेम्परेचर है, तो ये तो केल्विन में हो सकता है या फिर डिग्री सेल्सियस में हो सकता है, या तो केल्विन में हो सकता है या तो डिग्री सेल्सियस में हो सकता है। कहोगे सर एक चीज ये बताओ, ये कोई कंपलसरी तो नहीं है कि हमेशा प्लेट का टेम्परेचर ज्यादा हो, ये कोई कंपलसरी तो नहीं है कि हमेशा प्लेट का टेम्परेचर ज्यादा हो, हाँ हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि प्लेट का टेम्परेचर कम हो और प्लेट का टेम्परेचर कम हो और फ्लूइड का टेम्परेचर ज्यादा हो, तो क्या होगा, तो कोई बात नहीं, इसका टेम्परेचर ज्यादा है इसका टेम्परेचर कम है, तो यहां से यहां हीट ट्रांसफर हो जाएगा, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, एच ए इनफाइनाइट माइनस, कौन दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, एच ए टी इन्फिनिटी माइनस टी एस। अगर ये हॉट फ्लूइड है, प्लेट ठंडा है, तो फ्लूइड से प्लेट की तरफ हीट जाएगा, अगर प्लेट गर्म है फ्लूइड ठंडा है तो प्लेट से फ्लूइड की तरफ हीट ट्रांसफर होगा, और डिफरेंस ज्यादा माइनस कम अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल से कन्वेक्शन के बारे में पता चल गया होगा आपको, और इस इक्वेशन के बारे में भी आपको पता चल गया होगा, और ये भी पता चल गया होगा कि अगर मैं इसको स्मॉल लिखूंगा तो ये बन जाएगा एच टी एस माइनस टी इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली कैपिटल क्यू बटे ए ही स्मॉल क्यू बन जाता है, कैपिटल क्यू बटे ए ही हमारा क्या बन जाता है, स्मॉल क्यू बन जाता है। ओके, अब जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है कौन सा, एच, क्या ये प्रॉपर्टी है, नहीं ये प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है इसका मतलब इसकी फिक्स वैल्यू नहीं हो रही होगी, इसकी वैल्यू सेम चीज के लिए बदल जा रही होगी। सेम चीज का मतलब क्या, वाटर के लिए ही जो वैल्यू होगा ये सेम वाटर के लिए इसकी वैल्यू एक नहीं होगी, अलग अलग होगी, इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है, और इसका कुछ ना कुछ वेरिएबल पे इसका इन्फ्लुएंस है जिस पे डिपेंड करता है, और वो वेरिएबल कुछ इस तरह से है। द नेचर ऑफ फ्लूइड मोशन, फ्लूइड मोशन कैसा है, तो नेचर ऑफ फ्लूइड मोशन में क्या है, दो तरह का होगा, या तो फोर्स्ड कन्वेक्शन होगा या तो फ्री कन्वेक्शन होगा, या तो फोर्स्ड कन्वेक्शन होगा या तो फ्री कन्वेक्शन होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है ना, इस तरह का, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, इस तरह की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा।
और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। किसकी वैल्यू? h की वैल्यू। तो जब h की वैल्यू इतने सारे पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है तो जब वेलोसिटी बदलेगा तो h बदल जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी बदलेगा h बदल जाएगा, फ्री कन्वेक्शन से फोर्स्ड कन्वेक्शन की तरफ जाओगे या फोर्स से फ्री की तरफ जाओगे तो h बदल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी कहां रह गया? फिर तो ये प्रॉपर्टी नहीं रह गया ना, ये प्रॉपर्टी नहीं है।